इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम एक और बेहतरीन कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम हैं रहेजाज के प्रोजेक्ट को लेकर के। रहेजाज अपने प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास करने वाले हैं, क्या है उनका ये नया प्रोजेक्ट और इससे आपको किस कदर फायदा पहुंच सकता है या फिर आपके लिए क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, यही बताने के लिए आज हम आए हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। पल पल की अपडेट और तरह तरह की तस्वीरें और जानकारियां हम करेंगे आपसे साझा। और वहीं देखिए, अगर मैं लोकेशन एडवांटेज की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बेहतरीन बात जो है, आपको दिल्ली से दूर ये नहीं जाने देगा और दिल्ली की जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो तमाम चीजें आप देख सकते हैं इस लोकेशन पर। अगर हम नजर डालें तो देखिए, लोकेशन एडवांटेज किस कदर मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत। सबसे पहले अगर कनॉट प्लेस की बात करा जाए तो ये 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। करोल बाग जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पर बेहतरीन मार्केट माना जाता है, अक्सर लोग यहाँ जाते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। इधर फिर बात कर लिया जाए, यहाँ पर देखिए हनुमान मंदिर जो है, झंडे वालन जो है वो 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। राष्ट्रपति भवन यहाँ से 25 से 30 मिनट की दूरी पर है। तो आप ये समझ सकते हैं कुल मिलाकर के कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक बेहतरीन स्थान पर जो है वो बनाया गया, एक बहुत चुनकर सोच समझकर एक्सपर्ट्स के द्वारा उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है, ताकि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी आप इस प्रोजेक्ट से जिस भी तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आप ये महसूस ना करें कि आप दिल्ली से दूर हो गए। तो पूरा एडवांटेज जो है इस लोकेशन एडवांटेज से आप समझ सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था इसको लेकर तो लगातार हम रहेजाज ग्रुप के प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या भागीदारी है इस समाज में, और जिस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कितना फायदा पहुंचेगा, प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को लेकर के कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, इस चीज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझाने की कोशिश हमें करने वाले हैं रहेजाज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के डेवलपर, हम समझ सकते हैं आर्किटेक्ट भी हैं हमारे साथ, और सन ऑफ नवीन रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर नैन रहेजा जी। स्वागत है सर आपका इंडियन न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस प्रोजेक्ट को लेकर सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी। ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि ये प्रोजेक्ट हमें लाना चाहिए? क्या कुछ उस समय आपके दिमाग में था इस प्रोजेक्ट को लेकर? दरअसल इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली सरकार की तरफ से हुई थी। ये प्रोजेक्ट एक डीडीए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के अंतर्गत दिल्ली का सबसे पहला स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। काफ़ी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर है। हम ठीक बीच में पड़ते हैं कनॉट प्लेस के और मोती नगर के। हम पूसा रोड, पटेल नगर रोड के ऊपर पड़ते हैं, मेन रोड के ऊपर। और यहाँ पे एक समय पर जो स्लम हुआ करता था उन लोगों को नए घर देने की एक योजना बनाई सरकार ने। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी यहाँ से इनकम आ रही है वो इन लोगों के जीवन को बदलने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल इसमें जो लग्जरी कंपोनेंट है या जो इसका एक जिसको कह सकते हैं जो हम डेवलप करके आगे कस्टमर्स को दे रहे हैं, उसके अंदर दो हिस्से हैं। पहला, इसके अंदर दिल्ली की सबसे ऊंची बहुमंजिला इमारत है लीला स्काई विलास, जो कि आपने सुना होगा लीला होटल्स, उनके साथ एक ब्रांड टाई अप, एक सर्विस टाई अप है। सिर्फ 120 अपार्टमेंट है, एक 41 स्टोरी बिल्डिंग बनती है, 4 मीटर का एक फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। तो बहुत ही सुपर लग्जरी अपार्टमेंट हैं, सिर्फ 120 हैं, ज़्यादातर बिक चुके हैं। और बिल्डिंग जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं, ऑलरेडी वी आर अबव 60, ऑलमोस्ट 50-60% कंस्ट्रक्शन भी इसकी हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप जो भी सोच सकते हैं, क्लब हाउस फैसिलिटीज़, दिल्ली का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, स्काई गार्डन्स, स्काई ब्रिजेस, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो पहले शायद दिल्ली के लोगों ने कभी नहीं देखी होंगी। ये तो बात हुई लीला स्काई विलास नवीन मीनार की। दूसरा हिस्सा जो है हमारी साइट का, उसको हम कहते हैं दिल्ली मॉल, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। दिल्ली मॉल जो है ये एक 3 लाख स्क्वायर फुट का सुपर लग्जरी मॉल है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हमारे ऑलरेडी जो हैं वो हमारे साथ टाई अप में हैं। दिल्ली के
आप कह सकते हैं काफी बड़ा एक मल्टीप्लेक्स है यहाँ पे आइनॉक्स पीवीआर के साथ 9 स्क्रीन सिनेमा आ रहा है, 1250 सीटर आ रहा है। इसके अलावा काफी सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एंकर स्टोर्स, फूड आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने की चीजें। आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक हैपनिंग जगह होगी जहाँ पे दिल्ली के या सेंट्रल दिल्ली के या वेस्ट दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो इस लोकेशन के ऊपर आप देखेंगे जरूर आएंगे। बिल्कुल। और सर जिस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश करें, एक एक करके अगर इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले इस बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। 22 मंजिल है ये इस बिल्डिंग में। 41 मंजिल, 41 मंजिल है इस बिल्डिंग में, काफी खूबसूरत। हालांकि ये प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। एक एक करके अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सके कि किस हिसाब से ये स्पेस जो इसमें दिया गया है उसका क्या मतलब है, और ये कितना बेहतरीन और कितनी मजबूती, क्योंकि आज बिल्डर आजकल देखा जाए इतने केसेस हमने देखे हैं यहाँ पर, तो इसमें कितनी मजबूती है, कितने भरोसेमंद ये बिल्डिंग है। अगर मैं इसके कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स से डिज़ाइन करवाया है। कैलिसन जो यूएसए की एक कंपनी है जो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट में एक एक्सपर्ट मानी जाती है। इसके अलावा जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो वही कंपनी कर रही है जिसने दुबई में बुर्ज खलीफा को बनाया है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो सारी जर्मनी से इंपोर्ट की गई है। पेरी शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग इंजीनियरिंग सिस्टम्स बोलते हैं इसको। तो इसको चलते आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट निकल के आएगा या निखर के आएगा, इसमें क्वालिटी का बहुत खास ध्यान देंगे हम, और दे रहे हैं। इसके अंदर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, जितनी भी एमईपी चीजें हैं हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के इसके अंदर। कुछ अगर 4-5 चीजों को अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने बोला दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है, 200 मीटर से ज्यादा टॉल है। दिल्ली का सबसे ऊंचा इसके अंदर रेस्टोरेंट है जो टॉप फ्लोर पे आ रहा है। इसमें भी एक्साइटिंग चीज ये है कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये ना सिर्फ अपने प्राइवेट रेजिडेंट्स के लिए होगा, बट इसमें जो दिल्ली मॉल में लोग आएंगे वो भी एक टिकट लेके ऊपर आके उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी होगी। क्योंकि इस बिल्डिंग का जो व्यू है वो दिल्ली रिज के साथ हमने अलाइन किया है, तो इसके अंदर जो पूरी ग्रीनरी का व्यू है वो सारे अपार्टमेंट से नजर आता है। ये इसकी दूसरी खासियत मैं मानूंगा। तीसरा मैं बोलूंगा कि ये दिल्ली का पहला मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि इसमें एक शॉपिंग मॉल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये सारी चीजें एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो उससे बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं उन लोगों को जो यहाँ रहते हैं, रहेंगे आगे आने वाले समय में। आपको शॉपिंग करने जाना है, मूवी देखने जाना है, बच्चों को लेके जाना है, कोई भी चीज करनी है, वो सारा आपका वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगा। मुझे मुझे इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बेहतरीन चीज इस वक्त नजर आ रही है सर, काफी ज्यादा ग्रीनरी यहाँ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपने पेड़ पौधों पर ध्यान दिया है। ये आइडिया आना, ये और दिल्ली के अंदर इस तरह की तैयारी होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए, ये सब खासतौर पर नोएडा, गुरुग्राम इस एरिया में देखने को मिलता है। दिल्ली में इतनी ग्रीनरी अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट माना जा सकता है। ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में? इसके अंदर हमने खास ख्याल रखा है अपनी लैंडस्केप का, और लैंडस्केप के लिए भी हम अपने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल अगर देखा जाए साइट का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमें कम साइज में ग्रीन एरियाज के ऊपर फोकस करना था। दिल्ली में वैसे ही पोल्यूशन की इश्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि एक अर्बन ओएसिस या एक पैराडाइस या एक ईडन, गार्डन ऑफ ईडन ईडन टाइप का हम एक क्रिएट कर पाएं। तो इसके अंदर हमने स्काई गार्डन, जैसे कि मैंने बताया, 17वें फ्लोर पे और 36वें फ्लोर के ऊपर स्काई गार्डन्स दिए हैं जो कि सारे रेजिडेंट्स के लिए यूज के लिए अवेलेबल रहेंगे, जहां ओपन मेडिटेशन, कैफेज, आउटडोर जिम, इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लीला होटल्स के साथ टाई अप रहेगा, तो जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं वो लोगों को मिल पाएंगी। रेस्टोरेंट्स है, क्लब हाउस है, स्पा एरियाज है, स्विमिंग पूल एरियाज हैं, हर जगह आपको स्टाफिंग मिल जाएगी जो आपको एक होटल टाइप एक्सपीरियंस या होटल सर्विस टाइप का एक एक्सपीरियंस सारे रेजिडेंट्स को दे पाएगी। बिल्डिंग से परे अब हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये जो आप दिल्ली मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, इसमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा व्यवस्थाएं जो हैं आप पहले से कर चुके हैं, फैसिलिटीज हो या फिर ब्रांड्स के टाई अप भी इस पर नजर आ रहे हैं। तो इस मॉल को लेकर के क्या आइडियाज हैं? देखिए, शॉपिंग मॉल की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है इस एरिया में, क्योंकि अगर आप यहाँ से सबसे पास अगर एक शॉपिंग एरिया पकड़ेंगे तो आपको कनॉट प्लेस यहाँ से एक तरफ पड़ता है और दूसरी तरफ आपका पैसिफिक मॉल पड़ता है, और हम बिल्कुल ठीक बीचों बीच पड़ते हैं। तो जितने भी मोती नगर, पटेल नगर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा,
मॉडल टाउन, इस प्रकार की जितनी भी आसपास के एरियाज हैं, इन सारे एरियाज के लोगों को, और ऑल्सो स्पेशली पंजाबी बाग, इन लोगों के लिए आई थिंक ये शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करेगा, इन लोगों के लिए ये इस्तेमाल में आएगा। इस शॉपिंग मॉल में जितने भी मैंने बताया आपको ग्रेड ए ब्रांड्स हैं जो कि हमने यहाँ पे साइन किए हैं, क्योंकि मॉल जो है वो सिर्फ 3 लाख स्क्वायर फुट का है, तो हम इसको हैंड पिक करते हैं। मैं खुद भी सारे अपने जितने भी टेनेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनसे पर्सनली मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, समझता हूँ किस प्रकार हम इस मॉल को एक ए ग्रेड एसेट बना सकते हैं इस एरिया का, जहाँ पे जितनी भी अच्छी फैमिलीज हैं और इवन बाकी भी लोग हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे और अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों के लिए मिल पाएं। और ये हालांकि आपने सुरक्षित निवेश योजना का जिक्र किया, तो जहां तक मैं जानती हूँ ये आपका फेज 2 है। इसका फेज 1 ऑलरेडी आप काफी सफलतापूर्वक क्रॉस कर चुके हैं जितना मुझे जानकारी है। हमने तो आज फेज से 1 फेज 2 क्या डिफरेंस है इसमें? हमने जब फेज 1 निकाला था तकरीबन आई थिंक दो महीने पहले हमने किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। 600 से 700 एप्लीकेशंस उसके अंदर हमारी आई, और अब अलॉटमेंट भी हो चुकी है। आप देखेंगे तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा इसको पब्लिक ने सराहा है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुई है। और आगे आने वाले वक्त में मेरे को लगता है कि हम इसको ग्रेड ए एसेट बना पाएंगे अच्छे ब्रांड्स के साथ, और चाहेंगे कि इसको रीट पे भी लिस्टिंग करके लोगों के लिए एक अच्छी रेंट यील्डिंग एसेट भी बना पाएं। इसमें जो साइज है, टिकट साइज है, एंट्री साइज है, ये बहुत कम है। एक अगर साधारण रूप से आप देखें पहले क्या प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको दुकान बड़े साइज की खरीदनी है, वो आपकी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ बहुत महंगी पड़ जाती है लोगों को। तो इसके अंदर क्योंकि हम एक फ्रैक्शनल यूनिट का एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट रीट के यूनिट्स अलॉट होंगे, तो एक जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो आपका रिड्यूस हो जाता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे करके। और आगे आने वाले वक्त में जो रीट यूनिट्स एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी है वो 10 लाख रुपए के अलॉट होते हैं। तो जो एक जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 30 लाख रुपए की चीज ली है, उसको 3 शेयर मिल गए या 10 लाख के रीट यूनिट मिल गए, जिसको कल को वो ट्रेड कर सकता है। इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी होती है, इसमें आपको रेंटल डिविडेंड भी मिलता है, और सबसे बेहतरीन बात इसमें आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है जो आपके खाते में हर महीने महीने दर महीने आती जाती है। मतलब ये बहुत बेहतरीन योजना और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ इस बीच अगर और समझा जाए, क्योंकि इस योजना से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बातें आपने की, डिजिटली भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कदम से कदम, ताल से ताल मिलाया जा सके। इस सब के साथ क्योंकि डिजिटल आप चल रहे हैं, सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी आपके विज़न को लेकर के, बतौर युवा, और आप इतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट में एज़ अ डेवलपर काम कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आपने यंगस्टर्स की सोच को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को, और इसके अलावा क्या कुछ विजन, क्या कुछ आइडियाज आपके आगे रहने वाले हैं? देखिए क्योंकि मेरे को प्रिविलेज मिला एक अच्छी फैमिली में जन्म लेने का, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम ना सिर्फ ये हाई राइज बना रहे हैं, 2800 अपार्टमेंट भी बना रहे हैं, जो आगे डीडीए को हम अलॉट करेंगे, डीडीए आगे उनको आगे फर्दर अलॉट करेगी। तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ किस प्रकार देश बदल रहा है। आप देखें सिटी सिटी ब्लॉक्स हैं जहाँ पे गंदगी थी, या लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या उनका कोई उज्जवल भविष्य नहीं था। आज जो है उन लोगों के लिए भी बदलाव आ रहा है। ना सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे परिवारों को एक अच्छे घर में रहने की या अच्छी शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट करने की, बट आप पूरे के पूरे सिटी ब्लॉक्स को चेंज कर पा रहे हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की विजन ना सिर्फ मेरी है, ये आई थिंक बदलते युवा वर्ग की है इस देश के अंदर। लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को साथ लेके, हाँ, उनको उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएं। बिल्कुल। तो लगातार हम रहीजा ग्रुप के एक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था में उनका किस तरह का योगदान है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रुप से यहाँ रह रहे लोगों को और फ्यूचर जो है हमारा, उसको कितना फायदा पहुंचेगा, उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए रहीजा ग्रुप के सीएमडी मिस्टर नवीन एम रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है और आगे क्या कुछ उनका विजन रहने वाला है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, मेरा सवाल, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, और इस समय पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमी ही है। इस इकोनॉमी में आपके और आपके कंपनी के द्वारा, आपके प्रोजेक्ट के द्वारा किस तरह का योगदान? See, it has been more than 40 years now. 40 साल में
हमने ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी किया है एंड ओवर टाइम वी हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स एंड दिस प्रोजेक्ट वेयर वी आर सिटिंग टुडे is one of the most iconic projects which is taking shape on the skyscape of Delhi. Now we are just about less than 5 kilometers from Connaught Place, from Rashtrapati Bhavan, and placed upon just adjoining to Pusa and on the Pusa Road and Patel Nagar Road. So we are centrally placed. And this project, being centrally placed at the most prominent location, it has got several USPs. And because of the USPs, because this is an integrated project. It's a project where we have the tallest tower of Delhi also in the same complex. And we have a very vibrant commercial mall coming on this place. So, isme, being the tallest tower, naturally, for last 800 years, people had been going to visit the tallest building. Tallest building for them was Qutub Minar. And later on, some iconic buildings have taken shape. They are Vikas Minar, NDMC building. So, but this building is going to be 2.6 times taller than Qutub Minar and more than twice taller than the current tallest buildings of Delhi. देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपने बताई, खासतौर पर दिल्ली के लिए ये बहुत खास हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आ रहे हैं तो क्या कुछ खास है, तो इसमें एक आपका प्रोजेक्ट भी बहुत खास माना जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह की मेरी स्टडी है, जिस तरह का हमने रिसर्च देखा है, आपके द्वारा एक सुरक्षित निवेश योजना, ये जो जिक्र आ जाता है सुरक्षित निवेश योजना, क्या इसका अस्तित्व है सुरक्षित होने का? किस तरह से ये निवेश योजना इतना सुरक्षित आप बताते नजर आ रहे हैं? क्योंकि फेज 1, फेज 1 की सफलता के बाद आप फेज 2 पर पहुंचे हैं, तो कैसे ये सफल रहा और किस तरह से आप इसे एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं? ये जरा आप दर्शकों को समझाएं। बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी जो कमर्शियल एसेट होता है, घर तो रहने के लिए होता है, कमर्शियल कमाने के लिए होता है। अब कमर्शियल में दो तरीके से आप कमा सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना ऑनरशिप में एक यूनिट लेते हैं और उसमें अपना बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको आगे लीज में आपको संभालना जो है वो आपके लिए इंडिविजुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें किराए और उसके लिए कौन उसको फॉलो अप करेगा। तो पहला जो स्कीम अभी पहला फेज लॉन्च हुआ, उसके अंदर ये था कि किराए आपका, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप उसमें जो भी कमर्शियल स्पेस में आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको रिटर्न जो है कंपनी लीज करेगी। वो मान लीजिए 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस को खरीदा, तो उस चीज़ के ऊपर हमने उसको एक बड़े ब्रांड या एंकर स्टोर्स या एक जोनिंग करके पूरा प्रॉपर, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भी है और अभी भी जो है जो सक्सेसफुल मॉल्स होती हैं उसमें प्रॉपर जोनिंग होती है और प्रोफेशनली रन किया जाता है। तो प्रोफेशनली उसको रन करने का अरेंजमेंट करना पोस्ट कंस्ट्रक्शन, और उसको जो आपका उसके बाद उसका लीज रेंटल और जो उसकी इनकम जनरेट होती है वो भी लोगों तक एक सिस्टम से ही आगे मूव करना। तो फेज 1 में तो ये था, दिस वाज थ्रू प्रोफेशनल कंपनीज। फेज 2 में इसी बीच में एक और स्कीम आया, SM REITs। तो जब जैसे ही ये लीज हो जाएगा सारा कंप्लीट, तो कंपनी प्रपोजेस कि इसको हम, आप अगर चाहेंगे तो हम इसको SM REIT के साथ आपका टाई अप किसी ट्रस्ट या अंडर दैट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अंदर हम आपको टाई अप करवा देंगे। अब उसमें क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टी वैसे खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने में फिर भी आपको टाइम लग जाता है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ SM REIT के थ्रू आप करते हैं तो उसमें आने वाले टाइम पे क्या होगा, जो रेंटेड एसेट है, जो लीज्ड एसेट है, उसमें आपको यूनिट्स की तरह ट्रीट होता है, जैसे शेयर मार्केट ट्रीट होता है। और जितना ज़्यादा वो अच्छा रिटर्न यील्ड करता जाएगा उतना ही उसका वैल्यू भी शेयर का, यूनिट का बढ़ता जाएगा।
कुल मिलाकर के समझा जा सकता है काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक तरीके से आपने पूरा प्लान किया है, सब कुछ समझने की कोशिश की है और किसी तरीके से आगे किसी तरह से किसी भी इन्वेस्टर को कानूनी क्रिया से ना गुजरना पड़े, उस सबको लेकर के आप चलते नजर आए। अब आप अब आपके एक विजन पे अगर ध्यान दें सर, क्योंकि इतना सब कुछ अभी से आपने सोचा है, आगे फ्यूचर और डेवलप होगा, हम काफी ज्यादा और आगे बढ़ते नजर आएंगे, उन सबको लेकर के एक्सपीरियंस आप साझा करते नजर आए। एक बार विजन पर भी नजर डालें कि आप बतौर सीएमडी इस कंपनी के, इस कंपनी को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर और फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कुछ विजन है आपको, कहाँ तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप इसे? देखिए, अभी हमारा कंट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी का, जीडीपी का ग्रोथ जो है वो इंडिया में हो रहा है और एंटायर वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है। इस ग्रोथ का पार्टनर हमारा हर कोई इंडियन जो है, नई जनरेशन जो है वो उसका पार्टनर है। तो जब वो वर्ल्ड के साथ अलाइन करके ग्रोथ कर रही है और वर्ल्ड भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आगे आने वाला फ्यूचर भी इससे बेहतर होने जा रहा है। जो ऑलरेडी चल रहा है, इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी चल रही है और आने वाला टाइम जो है उससे और भी अच्छा अभी होगा और उसका और ग्रोथ रेट और बढ़ेगा। तो हम उन सब चीजों को देखते हुए जो प्रोजेक्ट्स अब फर्दर जो है, जो हमने लॉन्चेस को पीछे 10 साल तक मार्केट जब स्लो था तो लॉन्चेस को वर्चुअली हम रोक के बैठे हुए थे, क्योंकि आप अगर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं और वो अगर उस पर लोगों को रिटर्न नहीं आ रहा हो तो इट इज बेटर कि आप उसको थोड़ा सा स्लो रखें। लेकिन अब तो ग्रोथ बहुत स्पीड से है। सो हमारी कंपनी इस टाइम ये देख रही है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों को हम बहुत फास्ट ट्रैक से आगे बढ़ाएं, नए प्रोजेक्टों को लॉन्च करें और जो हमारी कंपनी इस देश में सबसे ज़्यादा अवार्ड लेके आई है और इंडिया का बेस्ट डेवलपर भी इतने साल तक रही है, तो वी नो कि वो टाइम हमारा दोबारा वापस आ गया है। तो वी विश दैट हम जो भी करें उसमें मेरे देश के जो लोग हैं उनका भी ग्रोथ स्टोरी में पार्टनरशिप हो, उनकी भी ग्रोथ हो, जो मेरे यहाँ पे लोग काम करते हैं उनका भी ग्रोथ हो और जो मेरे यहाँ वर्कर काम करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, उनको हम मार्केट रेट से 10 गुना ज़्यादा पैसा देते हैं और उनको खाना भी साथ देते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देते हैं और उनको मोर देन 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस देते हैं, जो इस कंट्री में कोई और कंपनी जो रियल एस्टेट की कंपनी हो वो इतनी हाई इंश्योरेंस टू वर्कर्स नहीं देती। वो हम इसलिए देते हैं ताकि वो उनकी फैमिली और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी हम साथ लेके चलें। तो रहेजा के प्रोजेक्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बेहतरीन है उनके प्रोजेक्ट में, क्या खास है उनके प्रोजेक्ट में, और उनके द्वारा बताया भी गया। फिर चाहे नयन रहेजा हो या फिर नवीन एम रहेजा हो, उनके द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे इस बहुमंजिला इमारत की बात कर ली जाए, क्या कुछ खास इस इमारत में है, इसके साथ बन रही दिल्ली मॉल की बात कर ली जाए, इस कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ खास रहने वाला, इन्वेस्टर्स उनको काफी खास मिल रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे बेहतरीन चीज वो देखने को मिला वो था सुरक्षित निवेश योजना। तो इसी के लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट और ये पूरी खास पेशकश आज हम आपके लिए लेकर के आए थे कि रहेजा ग्रुप क्या खास लेकर के आ रहा है, रहेजा ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास है, ये भी समझा हमने, आप समझने की कोशिश की हमने, क्या खास क्या बेहतरीन। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।